जॉन दाऊद को पकड़ने की मास्टर प्लान को 2005 में मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों के नाकाम करने के आरोपों के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। कहा, उन अधिकारियों को नहीं है पुलिस फोर्स में रहने का कोई हक। मुंबई की खार पुलिस ने हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच शुरू कर स्टार इंडिया के सीईओ की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को अपने रिश्तेदार के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक साल 2012 में हुआ था कत्ल। इंद्राणी ने अपने ड्राइवर की मदद से अपने रिश्तेदार शीना वोरा को किडनैप करवाकर किया कत्ल। बाद में रायगढ़ के जंगल में फेंका शव। मुंबई कस्टम की एयर इंटेलिजेंस ने अभिनेत्री उर्वशी रौतेला कोरोका उर्वशी के पास से 8 लाख रुपए की डायमंड ज्वेलरी मिली। कस्टम जांच के दौरान उर्वशी ने नहीं की थी घोषणा। कस्टम ने दर्ज किया मामला। कस्टम अधिकारियों की माने तो मामले में बरामद सामान की कीमत 20 लाख से कम होने के कारण गिरफ्तार नहीं की गई उर्वशी रौतेला, लेकिन जारी रहेगी मामले की जांच। पिछले 4 महीने से हर महीने दुबई जाती रही हैं उर्वशी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शेयर बाजार की गिरावट पर छपा संपादकीय लिखा, आम आदमी की जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए शेयर बाजार में गिरावट का असर। शेयर बाजार में हुई 1600 अंकों की गिरावट पर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी नहीं हुई ऐसी गिरावट। बालगंगा नदी पर बनाए जा रहे राज्य सिंचाई विभाग के बांध के टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से महाराष्ट्र एसीबी ने 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिन 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, उनमें कॉन्ट्रैक्टर के परिजनों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल। हालांकि अजीत पवार और सुनील तटकरे के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ मामला। पहले दोनों पर लगे थे घोटाले के आरोप। एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार लासलगांव मंडी में मंगलवार को 836 रुपए प्रति क्विंटल तक सस्ता हुआ प्याज। मंगलवार को अधिकतम 5490 और औसतन 4800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका प्याज। निर्यात पर लगाम और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई के डर से महाराष्ट्र के लासलगांव में नीचे आया प्याज का भाव। वहीं दूसरी ओर लासलगांव मार्केट में अब सतारा, सांगली और कर्नाटक से आने लगा है प्याज। राज्य के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से का बयान, नए आवक में 10% की हुई बढ़ोतरी। आने वाले दिनों में राज्य में और घटेंगे प्याज के दाम। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बीजेपी नेताओं को दिया आश्वासन। कहा, 2 महीने के अंदर लोकल ट्रेन के महिला डिब्बों में लग जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार एक नवजात बच्चे का जन्म हुआ। सऊदी की रहने वाली एक लड़की ने एयरपोर्ट के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। बाद में मां को नजदीकी अस्पताल में किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की वर्दी बदलने की मांग को स्वास्थ्य मंत्री विनोद तावड़े ने दी मंजूरी। अब सफेद रंग की फ्रॉक की बजाय बादामी रंग की ड्रेस में दिखाई देंगी नर्सें। दही हांडी एसोसिएशन ने राज्य सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। नई गाइडलाइंस पर हो रही दुविधा को दूर करने की मांग की। इस साल दही हांडी का बॉयकॉट करने की दी धमकी। मुंबई के चेक नाकों पर करोड़ों रुपए की चुंगी की हो रही है चोरी। इसे देखते हुए बीएमसी ने सभी चेक नाकों को सीसीटीवी से लैस करने का लिया फैसला। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से की मुलाकात। महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनने का दिया न्योता। अगले 10 दिनों में राज्य सरकार शुरू करेगी यूके में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का घर खरीदने की प्रक्रिया। बजट में सरकार ने रखा था 40 करोड़ रुपए का प्रावधान। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर लिया फैसला। मुंबई के छोर पर खुद तीन जेटीज करेंगे तैयार। वाटर ट्रांसपोर्ट के तौर पर देखी जा रही है व्यवस्था। नेरुल, अलीबाग और मांडवा में होंगे जेटीज। चीन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में की 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। दुनिया भर के शेयर बाजारों में हो रही उथल पुथल को रोकने की कवायद, लेकिन आज कारोबार खुलते ही फिर लड़खड़ाया शेयर बाजार। 300 अंक गिरकर खुला बीएसई का सूचकांक। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि पिछले 8 महीनों में तेजी से फैला है स्वाइन फ्लू। मुंबई और ठाणे में घर घर जाकर खोजे जाएंगे स्वाइन फ्लू के मरीज। गणेशोत्सव करीब आते देख सार्वजनिक गणेश मंडलों ने जरूरी इजाजत लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू किए। इस बार सीसीटीवी कैमरा लगाना है अनिवार्य। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, राधे मां के खिलाफ दायर शिकायतों पर क्या हुई कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक अगले 10 दिनों में कोई बड़ी बात निकली तो दर्ज किया जाएगा केस। 27 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुंबई की हवा में बढ़ा प्रदूषण। बीएमसी के एक सर्वे के मुताबिक मुंबई की हवा में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है, जरूरत से ज्यादा, खासतौर पर ट्रैफिक जंक्शन पर।